यह जो ऑर्गेनिक खाद है ना, सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने वाली पावरफुल कीटनाशक हम तैयार कर रहे हैं। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इस सामग्री को आपको केवल 5 किलोग्राम इस्तेमाल करना है और इसके रिजल्ट में 4 चांद लग जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम तैयार करने वाले हैं ऑर्गेनिक कीटनाशक। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसी ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार करने वाले हैं आपकी फसलों में, सब्जियों में, ऑलमोस्ट सभी प्रकार की क्रॉप्स पर रस चूसक कीट और चबाने वाले जो इल्लियाँ होती हैं ना, कीट होते हैं, सकिंग पेस्ट, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, फल भेदक, तना छेदक के साथ साथ सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने के लिए यह हम जो ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार कर रहे हैं बहुत ही पावरफुल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयार करके अपनी फसलों पर यूज़ कर सकते हैं। यानी 0% कॉस्ट है और बेनिफिट्स हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया वाले मिलने वाले हैं। एक प्रकार से आप अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे तो 0% साइड इफ़ेक्ट हैं और आपके जो मित्र कीट हैं ना, जैसे मधुमक्खी हो गई और बहुत सारे जो मित्र कीट हैं, उनको कोई भी क्षति पहुंचाने वाली नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी स्टेज में आप स्प्रे कर दीजिए, पावरफुल आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो हम जो जैविक कीटनाशक, जो ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार करने वाले हैं, कितने समय में तैयार हो जाएगी, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, स्प्रे किस प्रकार करना है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। यदि हमारी यह मुहिम आपको बढ़िया लगती है, यदि आपको यह जानकारी नॉलेजेबल लगती है, तो हम एक लाइक और एक शेयर की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम तैयार कर रहे हैं 200 लीटर ऑर्गेनिक कीटनाशक दवाई और इस ऑर्गेनिक कीटनाशक दवाई को तैयार करने के लिए हमको एक ड्रम, 200 लीटर का जो बैरल है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यक सामग्री में दोस्तों नीम के पत्ते हम ले रहे हैं। ये है नीम के पत्ते, आप देख सकते हैं 5 किलोग्राम। और कुछ हमने पेस्ट बना लिया है, कुछ खलवट्टे से एक प्रकार से मिक्सअप कर लिया है। इसका जो वजन है ना, 3 किलोग्राम हम यूज़ करने वाले हैं। तो यह कीटनाशक जब हम तैयार कर रहे हैं, जो भी किसान प्राकृतिक खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है, तो उनके लिए यह जो चीज़ है ना, वरदान से कम नहीं है। इसकी जो महक रहती है ना, यह कीड़ों को पसंद नहीं आती है। तो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो नीम के पत्ते हैं ना, बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। 5 किलोग्राम हम ले रहे हैं। इसके साथ ही जो धतूरे के पत्ते होते हैं ना, जो आप फोटो पर देख रहे हैं, ये है धतूरा का पत्ता। तो आप देख सकते हैं कि हमने 5 से लेकर के 7 किलोग्राम पत्तों को ठीक तरीके से मिक्स कर लिया है और अच्छे तरीके से ग्राइंडर से हमने ठीक तरीके से मिक्सअप कर लिया है, मिक्सर से ठीक तरीके से मिक्स कर लिया है। तो 5 किलोग्राम धतूरे के पत्ते का ठीक तरीके से पेस्ट बना लीजिए या फिर पत्तों को एकदम तोड़ मड़ोड़ लीजिए और 5 किलोग्राम ही क्वांटिटी रखना है। इसके अलावा आंकड़े के पत्ते अलग अलग नामों से जाना जाता है। आक के पत्तों के भी आप देख सकते हैं। इसका जो वजन है ना, आक के जो पत्ते हैं, आंकड़े के जो पत्ते हैं, अकौआ जिसे बोलते हैं, तो यह भी कीटनाशक जब हम तैयार करेंगे तो इन सामग्री को मिलाने से बहुत ही बढ़िया पावर बढ़ने वाला है। इसके अलावा महुआ के जो पत्ते होते हैं ना दोस्तों, 5 किलोग्राम। इसके अलावा जो बेशरम होता है ना, बेशरम के पत्ते भी हमको 5 किलोग्राम ही लेना है। और इसके साथ ही एक चीज़ और, यह है सीताफल के पत्ते। आप देख सकते हैं कि यह जो सीताफल के पत्ते हैं ना, यह भी हमारी कीटनाशक में पावर बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो 5 किलोग्राम सीताफल के पत्ते और इन सभी को जब हम मिक्स करेंगे तो जो चिली होती ना, स्पाइसी, जितनी तीखी चिली रहेगी, 500 ग्राम स्पाइसी जो मिर्च है और 500 ग्राम लहसुन, इनका पेस्ट हमने इसी में, जो धतूरा का हमने पेस्ट तैयार किया ना, इसी में हमने ठीक तरीके से 500 ग्राम दोनों को मिक्स कर लिया है। तो यह सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इन आवश्यक सामग्री से 200 लीटर हम जो कीटनाशक तैयार करेंगे, वो सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करने वाली, चाहे लहसुन हो, प्याज हो, टमाटर हो, मिर्च हो, मटर हो, गेहूँ, तरबूज, खरबूज, सभी प्रकार की फसलों पर यह जो कीटनाशक है ना, और हम स्प्रे भी करने वाले हैं फसलों पर, और आपके सामने, आपके समक्ष हम रिजल्ट भी रखने वाले हैं। तो यह सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही इसको तैयार करने की 2 तरीके हैं, 2 विधि हैं। एक तो
15 दिन में तैयार होगा। क्या करेंगे कि इन सभी सामग्री को यदि हम इस ड्रम में 15 दिन के लिए, यदि इसमें ठीक तरीके से फर्मेंटेशन होने में 15 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा यदि हम इसको डायरेक्ट भट्टी पर, चूल्हे पर बॉयल करेंगे तो अभी दोस्तों आप लगभग 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं। यानी एक गंजे पर, ठीक तरीके से हम गंज पर इन सभी सामग्री को बॉयल करेंगे कम से कम 1 से 2 घंटे, और उसका जो लिक्विड है, निकलने वाला पानी को हम इस पानी पर मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम तैयार करते हैं। इस गंजे पर हम तैयार करने वाले हैं कीटनाशक को। तो सबसे पहले जो धतूरे का पेस्ट है ना, धतूरे के पत्ते को ठीक तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। यदि आप मिक्स नहीं भी करेंगे तो अभी काम चल जाएगा। इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं नीम। नीम की पत्ती को आप देख सकते हैं, यह है नीम की पत्ती। इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हम मिक्स करने वाले हैं महुए के पत्ते। आप देख सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से यह जो सामग्री है ना वो मिलने वाली है। ये है महुए के पत्ते, तो इनको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आकड़े के पत्ते, आक के पत्ते को भी ठीक तरीके से मिला लेते हैं। इसके साथ ही जो बेशरम की पत्ती है ना, इसको भी हम 5 किलोग्राम मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हम ले रहे हैं सीताफल के पत्ते। आप 5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम तक ले सकते हैं। तो इनको भी हम ठीक तरीके से भर देते हैं। अभी जो पत्ते हैं तो धीरे से जब बॉयल होंगे तो एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे या फिर विलुप्त टाइप के हो जाएंगे। शेष हम इसमें पानी भर देते हैं। चलिए हम इसको भट्टी में रखते हैं। देसी चूल्हे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम थोड़ा जल्दी तैयार करने के लिए भट्टी गैस सिस्टम यूज कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हम 1.5 से 2 घंटे बॉयल करने वाले हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 15 मिनट के आसपास टाइम हुआ है, और अभी से कितने अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं ना वो बहुत अच्छी से बॉयल लगभग होने वाली हैं। चलिए दोस्तों हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, कुछ सावधानी के बारे में बात करते हैं। जब तक हमारी ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार हो रही है, इसके हम फ़ायदे जान लेते हैं और क्या प्रिकॉशन आपको रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए समझते हैं। यह जो हमारी कीटनाशक दवाई है दोस्तों, यह लगभग सभी प्रकार की सब्जियों में, सभी प्रकार की फसलों पर, रस चूसक कीट और चबाने वाले कीटों पर, चाहे थ्रिप्स हो, वाइट फ्लाई हो, माइट्स हो, इसको आप प्रिवेंटिव में भी स्प्रे कर सकते हैं। और यदि प्रकोप हो गया है तो अभी सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप वनस्पतिक अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ में स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज जैसे कीटनाशक दवाइयाँ या फिर रासायनिक जो दवाइयाँ होती हैं ना, फ्लावरिंग स्टेज पर हम कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। किसी भी स्टेज, फल, फूल, वनस्पतिक बढ़वार, किसी भी स्टेज में आप स्प्रे करेंगे ना तो पत्तियां रफ होंगी और कीटों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसका डोज कितना रखना है आइए समझते हैं। तो यह जो हम बॉयल कर रहे हैं वो पूरे हम 200 लीटर में मिलाने वाले हैं। अब यह जो 200 लीटर है इसको हम तुरंत यूज नहीं करेंगे, इसको हम 2-4 दिन बाद ही यूज करने वाले हैं। हम तो बॉयल कर रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट जो भी हमने पत्तों के नाम बताए हैं, जो भी चीज़ों की सामग्री के नाम बताए हैं, यदि डायरेक्ट आप बाल्टी पर यानी ड्रम पर मिक्स करते तो कम से कम 15 दिन तैयार होने में समय लगता, लेकिन इसमें भी ड्रम में भी तैयार हो जाते। बॉयल करके भी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप मीडियम फ्लेम में आराम से बॉयल कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक कीटनाशक का जो दोस्तों डोज है ना वो 200 लीटर हम तैयार कर रहे हैं, और जब भी आप स्प्रे करें तो 15 लीटर का जो पंप आता ना, पहले तो आप 10 लीटर इस ऑर्गेनिक दवाई को, इस ऑर्गेनिक जो लिक्विड ऑर्गेनिक दवाई है 10 लीटर पंप में भरिए, और बाकी जो 5 लीटर शेष है उसको पानी भर लीजिए। यानी 10 लीटर आपको एक पंप में ऑर्गेनिक कीटनाशक लेना है और 5 लीटर पंप में आपको पानी लेना है और मिक्स करके स्प्रे कर देना है। अच्छे रिजल्ट के लिए पहले आप सिंचाई कर लीजिए और फिर
आप शाम टाइम स्प्रे करेंगे तो पावरफुल आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और यदि आप 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो 150 लीटर आपको ऑर्गेनिक कीटनाशक लेना है और 50 लीटर पानी में मिक्स करके छान करके आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। यह इसका डोज है। ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फसलों पर यही डोज रहने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 28 से 29 मिनट के आसपास का टाइम हो चुका है और जो पत्तियां हैं वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गई हैं। थोड़ा सा हम टाइम और देते हैं और लगभग हमारा यह जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है ना, लिक्विड ऑर्गेनिक कीटनाशक, यह तैयार होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है ना एकदम तैयार हो गई है। थोड़ा सा ठंडी हो जाए फिर हम इसको पानी मिक्स करते हैं। 180 लीटर पानी हमने ड्रम में भर लिया है, इसको हम ठीक तरीके से मिक्स करते हैं। हमने जो ऑर्गेनिक कीटनाशक का जो बॉयल वाला पानी है ना, लिक्विड है, पूरी सामग्री इसमें मिक्स कर दी है बॉयल करके। अब जो बाकी का ड्रम खाली है इसमें हम पानी को ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं, फिल कर देते हैं और अच्छे तरीके से घोल देते हैं। हमारी जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है आप देख सकते हैं कि इसका अभी से जो रंग है ना दोस्तों, कितना शानदार देखने के लिए हमको मिल रहा है। आप थोड़ा सा रंग में ध्यान दीजिए और इसको हम 2-4 दिन के लिए यदि छोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा इसका पावर बढ़ने वाला है, क्योंकि जो पत्तियाँ शेष बची हैं उनको फर्मेंटेशन में 2-4 दिन का आप टाइम दे सकते हैं। और यदि आप जल्दी यूज़ करेंगे दोस्तों, यदि आप इसको जल्दी भी यूज़ करेंगे, मान लीजिए आपको कल ही यूज़ करना है दूसरे दिन, तो अब इसके रिज़ल्ट अच्छे ही मिलेंगे, आपको कोई ख़राब रिज़ल्ट मिलने वाले नहीं हैं। और यही एक ऐसी कीटनाशक है दोस्तों, इसके जो रिज़ल्ट भी भरपूर आपको अच्छे मिलेंगे और साथ ही इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप बना लीजिए, सालों साल, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल यूज कर सकते हैं। ख़राब होने वाली चीज़ है ही नहीं। इसको आप अच्छे तरीके से जब भी स्प्रे कर रहे हैं छान कर ही यूज करें, तो इसको छानें और यूज़ करें। और यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसलों पर कीटों का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा अधिक प्रकोप है, तो इसको फिर आपको पानी की मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। फिर डायरेक्ट जो हमने सामग्री को मिक्स किया था, 200 लीटर हमने लगभग 180 लीटर पानी में मिक्स किया है, तो इसमें अब अलग से पानी मिक्स ना करें और डायरेक्ट आप छान करके डायरेक्ट दोस्तों आप एसटीपी पंप स्प्रे से आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर दीजिए, तगड़े रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप हल्के फुल्के कीटों का प्रकोप है तो फिर आप 15 लीटर का जो पंप है ना, 10 लीटर दवाई और 5 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो डोज को ध्यान रखिए, फिर आपको डायरेक्ट इसको स्प्रे करना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। यह जो ऑर्गेनिक, यह जो जैविक कीटनाशक है ना दोस्तों, इसमें जो हमने सभी सामग्री मिलाई है, आंकड़े के पत्ते हैं बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। बेशरम के पत्ते जंगलों में आसानी से, रोड किनारे, तालाब किनारे मिल जाते हैं। महुआ के पत्ते अक्सर आपको मिल जाते हैं। जो धतूरे के पत्ते हैं यह, और साथ ही नीम की पत्ती को भूलना मत, नीम की पत्ती आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। और साथ ही सीताफल के पत्ते, इन सभी सामग्री को आप इस्तेमाल करें। और 200 लीटर हमने तैयार किया है और इसको आप 1 एकड़ में 1.5 एकड़ तक आप स्प्रे कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसके जो रिज़ल्ट है ना, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। और 4 दिन बाद इसका जो कलर है ना, 4 दिन बाद इतना शानदार देखने के लिए मिलने वाला है। और इसकी थोड़ी सी जो गंध होती है ना, वो कीटों को पसंद नहीं आती है। और आप पहले भी यानी कीटों का प्रकोप नहीं है तो अभी आप यदि फसल पर स्प्रे करेंगे, बागवानी फल फूल वाली फसलों में भी स्प्रे करेंगे ना, तो कीट आसपास तक पौधे के पास रहने वाले नहीं हैं। यानी खर्चा जीरो है, साइड इफ़ेक्ट जीरो है, स्कॉर्चिंग की समस्या आने वाली नहीं है। एकदम हरियाली भी, बढ़िया हरियाली भी आपकी फसल को देगा, जड़ों का विकास, पत्तियों को रफ करेगा। यानी बहुत सारे फ़ायदे हैं, सभी प्रकार की फसलों पर आप यूज कर सकते हैं। और हम तो स्प्रे कर रहे हैं खीरा की फसल पर, क्योंकि वाइट फ्लाई और हरी छोटी इल्लियों का प्रकोप है, तो हम तो इस पर स्प्रे करने वाले हैं। और इसका रिजल्ट भी ना काफ़ी शानदार मिलने वाला है, क्योंकि हमने पिछले महीने हमने गिलकी की फसल पर स्प्रे किया था। बहुत ही धाकड़ और ताबड़तोड़ हमको रिजल्ट देखने के लिए मिले थे। तो हमने सोचा क्यों ना किसान भाइयों को भी यह जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है तैयार करके जानकारी साझा की जाए। तो इसको आप
छायादार स्थानों में बनाइए और ढक कर के 3-4 दिन बाद यदि आप बॉयल करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3-4 दिनों के लिए आप इसी प्रकार छोड़ दीजिए। सुबह शाम ठीक तरीके से मिक्स कर दीजिए और बाकी जो हमने सामग्री मिलाई है उसमें पानी से अच्छे से पैक करके छान करके आपको इस्तेमाल करना है। यह जो सामग्री थी ना दोस्तों, क्योंकि हमने जो धतूरे के पत्ते हैं ठीक तरीके से मिक्स कर लिए थे मिक्सर में, तो मिक्स करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप अच्छे से बॉयल करेंगे थोड़ा टाइम दे करके तो आपको मिक्सी यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज 7 से 8 दिन के आसपास हमारी ऑर्गेनिक कीटनाशक के लगभग समय हो चुका है। तो देखते हैं किस प्रकार तैयार हुई है, फर्मेंटेशन हुई है। तो थोड़ा सा एक ऊपर लेयर बन चुकी है, थोड़ा सा इसको पहले हम मिक्स करते हैं और आप कलर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी जैविक कीटनाशक है, जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है, जो पत्तियां हमने प्रयोग की थी, तो अभी तो ठीक तरीके से अच्छे से मिक्स हो गई हैं। लेकिन यह जो हमने दवाई तैयार करी है इसको हम ठीक तरीके से छान कर ही स्प्रे करने वाले हैं। तो चलिए, लगभग हमारी यह दवाई तैयार है, कुछ इस प्रकार तैयार हो गया है। तो चलिए इसको पहले तो हम छान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यदि हम इस प्रकार स्प्रे करेंगे पंप में तो फंस सकता है। तो इसलिए पहले तो हम छान लेते हैं और फिर इसको हम सब्जियों में, फसलों में स्प्रे करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकदम हमारी यह ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी ऐसी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक बार बना लीजिए और आप यूज करते रहिए। चलिए, अब हमारी ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार है, अब हम इसे स्प्रे करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फसलों पर आप ज़रूर इस कीटनाशक को एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। हम इसी प्रकार की इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। सभी किसान भाइयों को जय श्री राम।